नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धनतेरस में धन धान्य के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की जाती है। अब जानते हैं धनतेरस पूजा विधि। दोस्तों, धनतेरस पूजा शाम को होती है। देवी को ताजे फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर में देवी लक्ष्मी के आगमन को दर्शाने के लिए घर के बाहर से अंदर तक कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। लोग पूजा से पहले अपने घरों को भी साफ करते हैं और इसे लालटेन और रंगोली से सजाते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की स्थापना करें। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश भी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं। प्रत्येक मूर्ति के लिए 2 पान के पत्ते, सुपारी, फल, एक साबुत नारियल, हल्दी, कुमकुम, मिठाई और दक्षिणा से युक्त तांबूल की आवश्यकता होती है। धूप, दीपक, चंदन, कुमकुम, इत्र, हल्दी, गंगा जल भी आवश्यक है। साथ ही ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में पंचामृत चढ़ाया जाता है। देवी देवताओं को नैवेद्य भी अर्पित किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी है। नंबर 1, धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आए। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को, यानी कि आजकल बने कृत्रिम स्वास्तिक और ओम आते हैं, वो घर में ना लाएं। नंबर 2, वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा, कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आप अपने घर से इन चीजों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। नंबर 3, मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें किसी को उधार आप ना दें। नंबर 4, धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर जी की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। नंबर 5, धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह कलेश ना करें, चिक ना करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, ये आपके लिए अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। नंबर 1, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना या मां लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 2, धनिया।
धनतेरस पर धनिया या फिर धनिये के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। अब है नंबर 3, लक्ष्मी गणेश प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि ये प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 4, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 5, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 6, खील बताशे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए, पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 7, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 8, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। दोस्तों, नंबर 9, सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। वहीं दोस्तों, मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन भूलवश इन चीजों की खरीदारी करते हैं तो आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता और आपकी सुख समृद्धि और जीवन की कामना अधूरी रह जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आपको किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूल कर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। नंबर 2, चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शो पीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि आसानी से टूट जाती हैं, ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। दोस्तों, नंबर 3, कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है, इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 5, तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की पड़ती है, इसीलिए चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 6, लोहा ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें।
दोस्तों नंबर 7 स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का दूसरा रूप है, इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रांज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। नंबर 8 काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस दोस्तों एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है, इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। नंबर 9 प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता, इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको दी धनतेरस से संबंधित सारी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से जाके कर दें एक लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।